मैं नास्तिक क्यों हूँ? क्या आप जानते हैं ये शब्द किसके हैं? ये शब्द मेरे नहीं, शहीद भगत सिंह के हैं। और आप सोच रहे होंगे कि आज मैं शहीद भगत सिंह का बात क्यों कर रहा हूँ और इस गांव से शहीद भगत सिंह का क्या नाता है। इस गांव से शहीद भगत सिंह का और चंद्रशेखर आज़ाद का सीधा नाता है। उस नाता को और रिश्ते को मैं दिखाऊंगा और आपके सामने लाऊंगा साक्ष्य और प्रमाण के साथ। तो हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, ऑन द वे में आपका स्वागत है। मैं आज पहुंच चुका हूं ग्रेटर नोएडा के नलगढ़ा गांव। नलगढ़ा गांव वही गांव है जो एक समय पर भगत सिंह जी का ये जो है कर्मस्थली हुआ करता था। भगत सिंह जी ने यहाँ से अंग्रेज़ों के खिलाफ काफ़ी रणनीति बनाया। असेंबली में जो बम फोड़ा गया था वो बम भी यहीं से बनाया गया था। उस बम को जो बनाने में सामान को जो इस्तेमाल किया गया था वो सामान आज भी यहाँ मौजूद है। उस सामान को आपके सामने लाएंगे और बताएंगे कि कैसे भगत सिंह इस गांव में रहकर बम बनाते थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है अपना आवाज़ बुलंद करते थे। दोस्तों, नलगढ़ा गांव के अंदर एक गुरुद्वारा है और ये इस गुरुद्वारे के अंदर बम बनाने का जो औजार है वो रखा हुआ है, संजो के रखा हुआ है, जो भगत सिंह जी बम बनाने में यूज़ किया करते थे। तो अभी हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि वो औजार क्या है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं उस गुरुद्वारे के अंदर जहाँ पे बम बनाने का औजार रखा हुआ है। लेकिन उस औजार को देखने से पहले भगत सिंह जी के इतिहास पर एक नज़र डाल लेते हैं कि उनका जो है क्रांतिकारी इतिहास का क्या रहा है, वो कैसे क्रांतिकारी बने। अच्छा, एक बात बताइए कि इस गांव से भगत सिंह का क्या नाता रहा और कर्नल सिंह के साथ उनका क्या रिलेशन था, वो हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसे ना वो एक ही टीम के बंदे थे। हाँ। आईएनए वाली फौज के एक टीम के बंदे थे वो। भगत सिंह, कर्नल सिंह, सुभाष चंद्र बोस थे और उनके साथी थे जिनकी फ़ोटो लगी हुई है, मेरे पास है फ़ोटो, सारे फ़ोटो हैं उनके। तो वो इस गांव में रह करके बम वगैरह तैयार करते थे। जब असेंबली में बम मारा तो यहीं से योजना बनी उनकी। यहाँ से योजना बना के हाँ प्लानिंग करके यहाँ से योजना बना के जमुना पार करते हुए लिखा भी हुआ है यहाँ पर, तो यहीं से गए हैं। भगत सिंह जी हाँ जी, यहाँ पे बम बनाया करते थे। हाँ जी, उसका औजार भी आपके पास पड़ा हुआ है? हाँ है। तो वो एक बार दिखाइए हमारे दर्शकों। ये थैले में रखा हुआ। इस थैले में है। अच्छा, ये हाँ ये है, ये है। इतने बड़ा एक और था। अच्छा। हाँ, तो अच्छा, जैसे मुझे ऐसा लगता है हाँ कि जी, जो एक पत्थर भी यहाँ पे है। पत्थर गुरुद्वारा में रखा हुआ है। अच्छा। तो ये हमारे पास है, तो हमें पता नहीं था, जब जानते नहीं थे। अच्छा। ये जब दोबारा से आए हैं ना हमारे ससुर, तो हम ऊंची ठेक में रहते थे। अब उधर जैसे पानी का बहाव चला है ना, तो ये नीचे दबी चीज़ें निकली है जो हमारे ससुर और भगत सिंह और दबा के चले गए थे, नीचे पड़ी रहेगी कहीं। अच्छा, तो ये कहाँ से मिला था आपको? ये हमारे घर से मिला था। अच्छा। हाँ, पहले इसी पुराना घर घर जो पे? है, नहीं पुराना घर पुराना घर इधर ही है पास में, उसी घर से मिला था ये। तो वो पुराना घर अभी भी है आपका? नहीं, हमने बेच दिया अब। अच्छा, बेच दिया। हाँ, अब वो बन गया होगा उसका? नहीं, कुछ नहीं बना, ऐसे खंडर खंडर पड़ा हुआ। हाँ, खंडर पड़ा हुआ। अच्छा। तो हमने फिर ये अगरबत्ती रखने के लिए बना लिए, सराख निकाल के। वैसे खोजेगी चीज़ है तो अगरबत्ती लगाने के लिए भगवान के आगे रख दिया। अब न्यूज वाले आते हैं, वो कह रहे नहीं माता जी, इसको संगवा के रखो, इसको संजो के रखिए। और हाँ, ये एक तरह से म्यूजियम में रखने के लायक है। हाँ, और जैसे तो सरकार अगर अच्छा कुछ करेंगे इस हाँ गांव जी, के लिए तो हाँ जी, म्यूजियम हाँ, में काम आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बहुत कुछ हाँ, है। हाँ, तो ऐसे मैं दिखाती हूँ। अच्छा, जैसे ये है विसल है, हाँ, सीटी है। ये विसल है। और ये विसल है कर्नल सिंह जी का, हाँ जी, जो आज़ाद हिंद फौज के कर्नल थे। हाँ जी। और ऐसा कहा जाता है कि इस सीटी से, एक सीटी से सारे फौज जो है एक लाइन में खड़े हो जाते थे। तो ये वही सीटी है? वही सीटी है। अच्छा। हाँ जी।
जालियांवाला बाग हत्याकांड का नज़ारा देखकर भगत सिंह जी काफ़ी सहम गए हैं और उन्होंने संकल्प लिया अब हमें देश के लिए कुछ करना है। देश के लिए उन्होंने क्रांतिकारी रवैया अपनाया और गोलियों से, बम से अंग्रेज़ों से बदला लिया। और जब लाला लाजपत राय जी की मौत हुई थी, उस मौत का बदला भी गोलियों से उन्होंने लिया और अंग्रेज़ों को डराने के लिए असेंबली में बम फोड़ा। और उस बम फोड़ने का जो प्रक्रिया है, जो बम बनाने का प्रक्रिया इसी गांव से हुआ था और उसका प्रमाण जो है इस गुरुद्वारे में मौजूद है। अब हम आपको उस प्रमाण के पास लेके चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि जो बम बनाते थे भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो ये वही पत्थर है। इस पत्थर पे उन्होंने बम बनाने का प्रक्रिया शुरू किया और ये जो यहाँ पे आपको दिखेगा, इस पत्थर पे गड्ढे हैं और ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे बारूद को एक साँचा दिया जाता था और इसमें बारूद को ठोस किया जाता था और बम बनाने का प्रक्रिया बनाया जाता था इस पत्थर पे। तो ये काफ़ी ऐतिहासिक पत्थर है, हमारे देश को आज़ाद कराने में इस पत्थर का काफ़ी योगदान रहा। और चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जी, सुखदेव जी का ये पुराना नाता रहा है इस पत्थर से, इस गांव से। ये वही पत्थर है जिस पे भगत सिंह जी बम बनाने का प्रक्रिया शुरू करते थे। ये जो आप छेद देख रहे हैं, ये गड्ढा जो देख रहे हैं, इसमें बारूद डाल के बम को एक साँचा दिया जाता था, ठोस किया जाता था। इस पत्थर को देख के एक सवाल उठता है कि यहाँ पे इस इलाके में ना कोई पहाड़ है, ये जंगल था, बिल्कुल ही दोनों तरफ नदी और बीच में जंगल, और जंगल में ये छिप के यहाँ पे भगत सिंह जी अंग्रेज़ों के खिलाफ रणनीति अपनाते थे, बम बनाते थे। और सवाल ये है कि इस जो है पत्थर को लाया कैसे गया, और ये काफ़ी भारी भरकम पत्थर है और इस पत्थर को उस समय पे लाया कैसे गया था, और ये सवाल उठता है। और इस पत्थर को लेकर जो कहा जाता है, गांव के लोगों से जो मैंने बात किया और जो जाना इस पत्थर के बारे में, ये पत्थर यहाँ भी मौजूद नहीं था। ये पत्थर हिंडन नदी के किनारे था और जो करनेल सिंह जी हैं उन्होंने बताया गांव वालों को कि वहाँ पे जाओ, उस लोकेशन पे जाओ, एक पत्थर मिलेगा। उस पत्थर पे भगत सिंह जी जो हैं बम बनाने का प्रक्रिया करते थे। तो उस पत्थर को वहाँ से उठा के गाँव वालों ने इस गुरुद्वारे में रखा और इस पत्थर का काफ़ी पुराना इतिहास रहा है। देश को आज़ाद दिलाने में इस पत्थर का अहम भूमिका रहा है। तो इस पत्थर को एक संजो के रखा गया है गुरुद्वारे के अंदर। अब एक सवाल ये उठता है कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने में इस गांव का काफ़ी बड़ा योगदान रहा, तो यहाँ पे वो होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, म्यूज़ियम बनना चाहिए, ताकि इस जो है पुरानी यादों को ताज़ा रख सके और भगत सिंह जी के इतिहास को तरोताज़ा रख सकें। बाकी ऐसे ही तमाम रहस्यमयी खबरों के लिए, रहस्यमयी जानकारी के लिए हमारे चैनल ऑन द वे को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। धन्यवाद।